ये 2002 नहीं है, हम लोग बच्चा थे 2002 में, हम लोग बड़े हो गए, हाथ में लाठी है, पैर तोड़ दिया जाएगा जो विरोध में निकलेंगे 1932 के। ये खुला चुनौती है उनको। आप अपने राज्य में जाइए, बिहार में जो मांगना है मांगिए। ये हमारा राज्य, हमारे पुरखों के खून पसीने से ये राज्य सींचा गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं कि आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं। आप राजधानी आके मिलिए। 400 मीटर दूरी पर हम लोग पिछले 80 घंटे से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल सरकार का दरवाजा आपके लिए खुला है। आप लोग आइए, अपनी बातों को रखिए और हर संभव ये सरकार आपके प्रति संवेदनशीलता के साथ काम करेगी। कई चीजें हमें रास्ता नहीं मिल सकता है, लेकिन आप लोगों के साथ बैठकर उन रास्तों को भी ढूंढा जा सकता है। इसलिए झगड़ा करने से, जबरदस्ती गलत लोगों के बहकाव में आकर के गलत तरीके से मांग रखने से चीजें नहीं बनती। 400 मीटर दूरी पर हम लोग पिछले 80 घंटे से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर पिंटू गेट जो है वो साउंड प्रूफ है, तो यहाँ से हमारी बात को अंदर जाने नहीं दे रहा है। इस देश के अंदर इंडिया गेट है और गेटवे ऑफ इंडिया है, और इस राज्य के अंदर पिंटू गेट है, जिसके अंदर बाहर किसी की भी आवाज़ अंदर नहीं जाती है। आप चिल्लाते रह जाइए, मरते रह जाइए। विधानसभा में विधायक चिल्लाते हैं कि राज्य के अंदर बहुत कुछ हो नहीं रहा है, राज्य की ज़मीनें लूटी जा रही है, राज्य की संस्कृति बर्बाद हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री को सुनाई नहीं देता है। आखिर मुख्यमंत्री क्या करना चाहते हैं? भाषा विवाद खड़ा किया मुख्यमंत्री ने, लोग धरने पर बैठते हैं, मिलने नहीं जाते हैं मुख्यमंत्री, लोगों से मुलाकात मुख्यमंत्री नहीं करते हैं। 2.5 साल में कुछ भी नहीं हुआ इस राज्य के अंदर, तो आखिर क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री? और मुख्यमंत्री से आप सवाल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो बात ही नहीं करते हैं किसी से। ट्विटर पर खाली करते हैं। आप कुछ भी पूछिए, जो उनको ठीक लगेगा उस पर जवाब देंगे, जो आपको सुनना है वो जवाब आपको नहीं मिलेगा। कुछ लोग जो है भोजपुरी मंगई के समर्थन में सड़क पर उतरे हैं। वो बोल रहे कि 1932 का खतियान लागू नहीं होने देंगे। क्या कहेंगे उनको? 1932 का खतियान पहले सरकार लागू करे, किसी पुलिस प्रशासन की आवश्यकता नहीं है। हम लोग सड़क पर निकल के उसके समर्थन में खड़े रहेंगे। ये 2002 नहीं है, हम लोग बच्चा थे 2002 में, हम लोग बड़े हो गए, हाथ में लाठी है, पैर तोड़ दिया जाएगा जो विरोध में निकलेंगे 1932 के। ये खुला चुनौती है उनको। आप अपने राज्य में जाइए, बिहार में जो मांगना है मांगिए। ये हमारा राज्य, हमारे पुरखों के खून पसीने से ये राज्य सींचा गया। 6 तारीख को बंद की घोषणा की गई थी, कितने लोग बंद करा पाए? 12-15 लोग आते हैं और हवाबाजी कहते हैं, और मीडिया उनको जगह दे रही है सिर्फ। बाकी उनका कोई ना तो ज़मीनी वजूद है, ना तो राजनीतिक वजूद है। फिर से कहना चाहता हूं कि 1932 खतियान आदर्श स्थानीयता जिस दिन सरकार लागू करती है, जो सड़क पे उतरेगा उसका पैर तोड़ दिया जाए। आप लोग हिंसा पे उतरिएगा? हिंसा नहीं है, एकदम हिंसा नहीं है। हम कब तक सहिष्णु बनकर रहेंगे? कब तक हम अपने अधिकारों के लिए मरते रहेंगे? जरूरत पड़ेगा तो करना ही पड़ेगा। लोग बोल रहे हैं कि ये भाषा खतियान के नाम पे जो है एक राजनीति झारखंड में हो रही है, तो आप रोजगार के लिए क्यों नहीं सड़कों पे उतर रहे? भाई हम लोग एकदम उतरे हैं रोजगार पर। इससे पहले जेपीएससी की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है। ये कोई मामला नहीं है। हमारी संस्कृति पहचान की लड़ाई को तो लड़ना ही पड़ेगा। जेपीएससी वाले लड़ रहे हैं, हम लोग विरोध में थोड़े हैं, समर्थन में। तो ये जो लोग राजनीति कर रहे हैं, तो हमको पता है किसने कहा, जगन्नाथ महतो ने ये बात कही थी कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। तो जगन्नाथ महतो क्या कर रहे हैं? क्या वो राजनीति नहीं कर रहे हैं? क्या उनका बेटा राजनीति नहीं करता है? हम लोग राजनीति अगर जनता के मुद्दों के साथ कर रहे हैं, भाषा संस्कृति और यहाँ के जल जंगल ज़मीन के लिए कर रहे हैं, तो बुरा है। जगन्नाथ महतो करे राजनीति तो बेहतर, क्योंकि वो मंत्री हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो एसी कमरे में है, उनका बच्चा एसी कमरे में, मच्छर हमें रात भर सोने नहीं दे रहा है, भूख से हम तड़प रहे हैं। तो कौन क्या कह रहा है हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। गजट संख्या 660 24/12/2021 जब तक रद्द नहीं होता है, 1932 खतियान आदर्श स्थानीयता जब तक तय नहीं होती है, तब तक ये आंदोलन चलेगा। जब तक मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होती है, हमारा अनशन चलेगा। लोविंदा आए थे, लोविंदा ने कहा कि हम तुम आंदोलनकारियों के साथ हैं, और हम कोशिश करते हैं मुख्यमंत्री से मिलाने की। हम लोग अनशन पे अभी भी हैं।